ठहरिए ठहरिए, शांति 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 शांति। ये बटवा जो इसने चुराया है आपका है? नहीं साहब। आपका है भाई साहब? बाबा जी तोड़ा है? नहीं महाराज। मतलब आप में से किसी का भी नहीं? नहीं। आप कौन है? हम। ये मेरे पति श्रीमान शंकरलाल। और ये है मेरी धर्म पत्नी श्रीमती पार्वती देवी। ओह अच्छा। और ये जो बटवा इसने चुराया है वो हमारा है। आपका है? जी। इसलिए आज की तारीख में अगर इस आदमी को मारने का किसी को हक है तो वो सिर्फ हमको है और किसी को नहीं। सही कहा? फिर हम लोगों को अपना हक इस्तेमाल करने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर आप ही मार मार कर इसकी हड्डियां तोड़ देंगे तो फिर हम लोग क्या तोड़ेंगे? जय आप। श्रीमती जी, अब इसका क्या किया जाए? जो भी 2-4 हड्डियां बची हूँ उसे भी तोड़ डालिए और पुलिस के हवाले कर दीजिए। पुलिस क्या करेगी? 1-2 साल जेल में रखेगी और चक्की पिसवाएगी। That is not the problem जी। जब ये जेल से बाहर आएगा इसकी बीवी इसकी इज्जत करेगी? चलो मान लेते हैं बीवी इज्जत कर भी लेगी, क्योंकि हमारे देश में पति कैसा भी हो पत्नी को उसकी इज्जत करनी ही पड़ती है। लेकिन श्रीमती जी, समाज क्या करेगा? समाज? हाँ। चोर कहकर इसके मुंह पर थूकेगा। मतलब इसकी एक गलती की वजह से इसका सारा भविष्य फिनिश। कुछ समझे? लाओ दे दो बटवा और जाओ। आइंदा चोरी मत करना। अरे सुनो भाई, कमाल है, आपने अपना बटुआ वापस ले लिया और उससे कह दिया आइंदा चोरी मत करना। तो ये चोरी करना बंद कर देगा क्या? तो इसने चोरी क्यों की, इसकी मजबूरियां क्या है, ये जानकर इसकी तकलीफ दूर करना क्या हमारी ड्यूटी नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। आपका कहना है कि हमें अपनी ड्यूटी शुरू कर देनी चाहिए। अवश्य। ओम श्री गणेशाय नमः। अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई काम आप नहीं करते हो? हाँ? जी मैं माली का काम कर रहा हूँ। ये काम भी करते हैं और चोरी भी करता है? नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए माँ जी। अच्छा ठीक है, रो मत रो मत। आखिर बताओ तो सही, तुम्हारी तकलीफ क्या है? मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने चोरी की। मैं चोर नहीं हूँ साहब। और अब भगवान जाने मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा साहब। अच्छा ठीक है, रो मत। ये लो, ये रख लो। नहीं साहब, मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दीजिए, इतने नहीं चाहिए। ठीक है, सारे रख लो। इलाज के बाद जो पैसा बचेगा उससे तुम एक रिक्शा खरीद लेना, फुर्सत के वक्त रिक्शा चला लेना, आमदनी बढ़ जाएगी और आइंदा तुम्हें ऐसा गलत काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो ले लो भैया। ठीक है उठो, जाओ जाओ। अरे वीणा बेटी, अभी तक तुम यहीं बैठी हो, घर नहीं गई? बस अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी पुजारी जी। भगवान के निकट बैठ के मन को बहुत शांति मिलती है। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ बेटी। शंकर पार्वती की दया से तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारा पति जल्दी ही तुम्हें स्वीकार करेगा। उसी एक आशा पे तो मैं जी रही हूँ पुजारी जी, वरना मेरे जीवन में रखा ही क्या है। दिल छोटा ना करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ बेटी, मैं कल तुम्हारे गांव जा रहा हूँ, तुम्हारी मौसी को कोई संदेशा देना है। उनसे कहिएगा मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ। बेटी, आंखों में दुख के आंसू भरे हैं और संदेशा भेज रही हो कि तुम सुखी हो। आप तो जानते हैं पुजारी जी, मौसी ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मेरी माता पिता मेरा सब कुछ मौसी ही तो है। वो इस ख्याल में खुश हैं कि मैं एक बड़े घर की बहू बन के राज कर रही हूँ यहाँ। अपना दुखड़ा सुनाकर मैं उनकी खुशी छीनना नहीं चाहती। अच्छा बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी। श्रीमती जी,
बात कुछ आई समझ में? हाँ श्रीमान, वही भारतीय नारी की कहानी। पति का तिरस्कार, ससुराल में अत्याचार, जीवन में अंधकार। अब कैसे होगा इस लड़की का उद्धार? हो जाइए ड्यूटी के लिए तैयार। ओम श्री गणेशाय नमः। अरे उधर कहाँ चल दिए? जाकर उस लड़की से पूछते हैं उसका पति उसे स्वीकार क्यों नहीं करता। नहीं श्रीमान, उस लड़के के संस्कार इतने अच्छे हैं, विचार इतने ऊंचे हैं कि वो अपनों को अपना दुखड़ा सुनाना नहीं चाहती, तो पराये को क्या बताएगी? फिर क्या किया जाए? पुजारी जी से पूछते हैं, उन्हें सब मालूम होगा। अरे बाबूजी, बीबी जी। अरे तुम? जयराम जी की। जयराम जी की। आप यहाँ? हाँ, हम इस घर के मालिक से मिलना है। तुम यहाँ काम करते हो? जी बीबी जी। बाबूजी, आपकी दया से मेरी सारी मुश्किलें हल हो गई। अरे ओ धन्नो, धन्नो इधर इधर जल्दी। क्या है जी? अरे यही वो देवी देवता हैं जिनकी वजह से हमारे बेटे की जान बची। प्रणाम कर। पाए लागू बीबी जी। जीती रहो। अरे कितना प्यारा बच्चा। क्या हुआ? बीबी जी हम लोग अछूत हैं। अच्छा? जी बाबूजी, कहीं बड़ी मालकिन ने देख लिया कि आपने हम लोगों को छुआ है तो आपको घर के अंदर नहीं घुसने देंगे। ओह, तो इस घर में ये समस्या भी है। नेचुरली, बड़ी मालकिन, बड़ी समस्या। अरे क्या मुर्दों की तरह हाथ चला रही है? जरा जोर से दबा। हाँ, और जोर से। अरे जोर से दबा। हाय राम, मुश्तंडी, मेरा पाँव धोने जाती है। उठ, जा बाथरूम में ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, उन पर जोर निकाल अपना जा करके। कौन है आप? मैं पूछती हूँ कौन है आप? अजी आप कौन हैं? ये कौन है? मैं कौन हूँ? हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ जाएंगे? इन सवालों का जवाब आज तक सारी दुनिया में कोई नहीं दे सका। चंडिका देवी। चंडिका देवी? कौन चंडिका देवी? आप शायद पता भूलकर यहाँ आ गए। जी नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं पता लगा कर ही जाते हैं। आपका एक राजकुमार जैसा बेटा है? और आपने उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की। जी। और घर में एक लक्ष्मी जैसी बहू लाई। लक्ष्मी जैसी है? किसी कंगाल की बेटी है वो चुड़ैल। हा, देखा श्रीमती जी, सास ने बहू का कितना प्यारा नाम रखा है, चुड़ैल। हाँ श्रीमान, सास हो तो ऐसी, अपना नाम तक दे दिया है बहू को। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आपकी जो बहू है ना, उसके रिश्तेदार हैं हम, बहुत दूर के। दूर के हो या पास के, उसका कोई रिश्तेदार मेरे घर में कदम नहीं रख सकता। निकलो यहाँ से। निकलते हो या बुलाऊं किसी को? किसी को? किसी को किस लिए जी? बुढ़ी हो गई है ना, इनके अपने हाथ पांव काम नहीं करते। क्या कहा? अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। जाती हो या नहीं? शांति शांति। शांति की बच्ची, तू ऐसे नहीं मानेगी। मेरे ऊपर हाथ उठाती है, मैं तेरे हाथ तोड़ता हूँ। मैं तेरा गला दबा दूंगी। मर गई। माँ जी क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? इन्हें कुछ नहीं हुआ, ये हमें साष्टांग प्रणाम करेंगे। जीती रहो। उठिए माँ जी, उठिए। चल हट। अपने रिश्तेदारों को बुलाकर मुझे पिटवाया और ऊपर से हमदर्दी जताती है। मेरे रिश्तेदार? हाँ बेटी, हम दोनों तुम्हारे रिश्तेदार हैं, बहुत दूर के। अरे इस तरह हैरान होकर क्या देख रही हो? हम तुम्हें समझाते हैं। आओ, आइए ना। देख बेटी, तुम्हारी एक मौसी है ना, हाँ, तुम्हारे पिता
उसके बहनोई, और उस बहनोई जी के एक भैया जी हैं, और उस भैया जी के एक दादाजी हैं, और उस दादाजी के एक पोते जी हैं, और उस पोते जी के एक भतीजे हैं, और उस भतीजे के हम भाई हैं, और हम भाभी। देखो बेटी, ये रिश्ता जरा पेच वाला जरूर है, घसीटाराम हलवाई की जलेबी की तरह, लेकिन है बड़ा मीठा। इन शॉर्ट, मैं तुम्हारा चाचा हूँ और मैं तुम्हारी चाची। चाचा और चाची। हाँ बेटी, परसों पहले हम परदेश चले गए थे। तब तुम इतनी सी थी। हाँ हाँ, जब वापस आए तो पता चला तुम्हारी शादी नहीं होती। इसलिए तो हम तुम्हें देखने चले आए। हाँ। अरे 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 ओ वीणा की बच्ची, मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। आने दे मेरे बेटे को, फिर देख कैसे निकलवाती हो तेरे रिश्तेदारों को। What is the sure in the house, mom? ये sure क्यों है? बेटा, बेटा, तेरे जोरू ने अपने रिश्तेदारों को बुलवाकर मुझे इतना पिटवाया है, और ये चुड़ैल अच्छी तरह खबर ले इसकी। Whiskey? No, mom, thank you. आज मैं बहुत whiskey पी है, watch. बहुत whiskey पी है. हेलो माय डियर फ्रेंड। Friend? What friend? अरे, इतनी जल्दी भूल गए? Remember, अमेरिका में न्यूयॉर्क, बर्लिन में जर्मनी, ओह जर्मनी में बर्लिन, क्या जापान में टोक्यो, फ्रांस में पेरिस। We met at Paris. yeah, right on top of the Eiffel Tower. Wonderful, wonderful. Welcome to India. All right. Sorry. Thank you. Mom, they are my foreign friends. आते लोग यहीं रहेंगे. Give them top class treatment. Thank you very much. Come, let's celebrate. Sure. Yeah. अरे राम, मेरा बेटा भी इन गुंडों के साथ मिल गया। ए पूरे, सुना नहीं तुम्हारे बेटे ने क्या कहा? चलो फौरन हमारा सामान ऊपर के कमरे में ले जाओ। क्या?